जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज ये जो मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़, वो पूरे मुल्क के अलावा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी जारी है। लोग इस पर सरापा एहतजाज हैं। बड़े बड़े ताजर बरदरी जो है वो सड़कों पर है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, शटर डाउन है। और वो उनका एक ही मुतालबा है कि ये जो जुल्म ज़ालिमाना टैक्स है इनको वापस लिए जाए। इस हवाले से आपको याद होगा 3 रोज़ से वफाकी कबीना का इजलास भी चल रहा है। निगरान वज़ीर आज़म भी इस पे बड़े मुतहम्मल हैं, बड़े गर्म अमल हैं। वो भी चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि उनका अगर ये इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो एक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। हो सकता है कि इससे सियासी जो जमातें हैं उनको तकलीफ़ हो, उनको परेशानी हो कि ये निगरान हुकूमत ने क्या काम कर दिया है, लेकिन इसके लिए उनका ये किरदार जो है ना वो कदर की निगाह से देखा जाएगा आवाम में, क्योंकि आवाम इस वक्त फौरी तौर पर रिलीफ चाहते हैं। तो इसके लिए सुना है कि आज इंशाल्लाह और 1 घंटे या 2 घंटे बाद IMF से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो 300 या 400 तक यूनिट जो है ना आवाम को उसमें रिलीफ मिलेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इसमें कामयाबी दे और आवाम को रिलीफ मिल जाए और आवाम थोड़ा सा सुकून ले सके। बाकी देखें, ये जो जमातें होती हैं ना, आज पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये नून लीग की जिम्मेदारी है, ये नून लीग इसकी जिम्मेदारी है, महंगाई की, बिजली के बिलों में इजाफे की, फलां की। ये सब लोग ऐसे ही हैं। जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं ना, इनको आवाम का गम होता है। हाय आवाम पिस रही है, महंगाई है, ये है, रोना रोते हैं, जमहूरियत का रोना रोते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती का रोना रोते हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं ये सब कोई भूल जाते हैं। एक पार्लियामेंट में ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं, बाहर ये आवाम को धोखा देते हैं कि जी देखिए हमने जमहूरियत। कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में। मैं बात बताऊँ, ये जमहूरियत के दावेदार सब धोखा है, आवाम को धोखा दे रहे हैं। इनसे जमहूरियत का कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो बादशाह सलामत है उन्हें सोचना चाहिए हमारा मुल्क जो है ना पार्लियामानी नहीं हो सकता। हमारा मुल्क सदारती निज़ाम से चलता है। हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम से बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिला, आवाम को फ़ायदे हुए, मुल्क ने आगे बढ़ा। ये चीज़ें होती हैं, जमहूरियत का नाम होता है। ये जो सियासी जमात है इनका काम ही यही है कि पार्लियामेंट के अंदर हों तो अपने मफाद, बाहर हों तो आवाम को इनको दुख नज़र आता है। बाहर इन्हें कोई याद नहीं आ रहा। आज देखिए 4 रोज़ से ये एहतजाज चल रहा है। कोई मुझे बड़ा लीडर बता दे, कोई बाहर बैठा है कि जी वो आएगा तो ये काम करेगा। वो भाई जो आएगा तब की बात है ना। इस वक्त तो लोग परेशान हैं, इस वक्त तो लोगों की रातों की नींद हराम है। उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है, पेट्रोल सुना फिर बढ़ने जा रहा है। कल हो सकता है कि 10 या 15 रुपये उसमें इजाफा हो जाए, बिजली के बिलों में भी इजाफा। और ये तमाम मलबा जो नाज़रीन, मैं कल भी आपको एक बात बताता रहा हूँ कि ये तमाम मलबा जानबूझकर एक साजिश के तहत निगरान हुकूमत पर डाला जा रहा है, ताकि इन पर डालेंगे तो इनकी जो आने वाले इलेक्शन में इनकी को साख बनेगी, इनकी को साख बहाल होगी कि ये हमने तो देखा ये किया था। हालांकि हकीकत में आपको मैं बात बताऊं, पहले भी बता चुका हूं, ये मुआहदा जो है PDM की हुकूमत ने किया था, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने किया था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान आपको याद होगा कि उन्होंने बरमला कहा था कि जो भी निगरान हुकूमत आए उससे मैं IMF के जो मुआहदा हुआ इस पर अमल कराऊंगा और सख्ती से कराऊंगा। तो उसके बाद बाकी क्या बात रह जाती है। IMF जो है वो तो एक उन्होंने कर्ज देना है, उन्होंने निगरान हुकूमत को भी देना है। अगर निगरान हुकूमत इनके मुआहदे पर अमल नहीं करेगी तो जो हमें 1 अरब मजीद इमदाद मिलनी है वो बंद हो जाएगी। वो कहेंगे जी ये निगरान हुकूमत, तो फिर ये कहें देखे जी ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ ना ये निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो मैं कहता हूँ कि जो है बादशाह सलामत उन्हें देखना चाहिए, वो अपनी खामोशी तोड़ दें, वो अपनी खामोशी का रोज़ा तोड़ दें, खुदारा आवाम की तरफ देखें। आवाम पिस रहे हैं, आवाम परेशानी से बुरा हाल है उनका, कोई सुनवाई, आवाम कोई इलेक्शन नहीं चाहते। ये जो जितनी जमातें इलेक्शन कमीशन से मिली हैं या इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने सब यही कहा और ये इलेक्शन कराएं जी, ये अगर आवाम का ये मसाइल का कोई आवाम का हल नहीं है। हम बताते हैं, हम इसलिए कि हम रिपोर्टर हैं, हम एक एक बंदे के पास जाते हैं,
आम आदमी का इससे कोई तल्लक नहीं कि इलेक्शन कराएं या ना कराएं। वो कहता है हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुकून से गुजरे, हमें हमारे बच्चों के मुंह से 2 वक्त का नवाला न छीना जाए। यहाँ किसी को इलेक्शन की पड़ी है, किसी को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आ रही है, किसी को कुछ नज़र आ रहा, उन्हें किसी को यह नज़र नहीं आ रहा कि ये डॉलर जो है इस वक्त 320, 21, 22 रुपये तक चला गया है। इसका कौन जिम्मेदार है? वो साहब आए, उन्होंने 80 करोड़ रुपया समेटा, बाहर चले गए, उन्हें किसी ने नहीं पूछा कहाँ से आए थे, कौन ले गया। बेहतर तो यही था कि बादशाह सलामत उसको रोकते, उससे पूछते कि भाई ये क्या है, ये किसके 80 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो, ये अवाम के खून पसीने की कमाई है, ये अवाम का माल है, क्यों लूट के जा रहे हो। ये अंदर होते हैं पार्लियामेंट में लूट मार करते हैं, जब बाहर आते हैं तो उनको अवाम का गम लग जाता है। कोई अवाम का इन्हें गम नहीं है, कोई अवाम की इनको अवाम से सरोकार है। ये अपने मफादात के लिए थे, अपने मफादात के लिए काम करते हैं। मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि सदर मुमलिकत ने एक लेटर जो लिखा था वजारत कानून को कि जी मुझे बताया जाए क्या मेरा अख्तियार, उन्होंने कहा नहीं, आपका अख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन जो करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आपका कोई अख्तियार नहीं। वो बेबस होकर बैठे, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया जी मेरी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। भाई सबकी तनख्वाहें बढ़ाए दें, अवाम तो डिफॉल्ट हो गए, मुल्क तो डिफॉल्ट होने से आपने बचा लिया। तो बचाने के बाद ये जो माल आया है, ये जो इमदाद आई है, ये कहाँ खर्च हो रही है? बादशाह सलामत इसका भी ध्यान करे। माजी में जो कर्ज आते रहे हैं, माजी में जो इमदाद आती रही हैं, अकबर सलाबजद खान सिंध में अभी उनका क्या हाल है। फिर बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि जिस सिंध में सलाबजद खान जो है वो परेशान है, उनकी जंगी बुनियादों पर इमदाद की जाए। और भाई जो पहले इमदाद आई है वो कहाँ है, उसका हिसाब कौन देगा? किससे पूछें, किससे मुंसफी चाहें? आपका तो यही काम है, इमदाद आती है आप अपने घरों में ले जाते हैं, अपने अकाउंट्स में ले जाते हैं, फिर उनको पूछता ही नहीं। इसलिए कि शहबाज शरीफ ने आपको 80 करोड़ रुपए दिए, उसका हिसाब दें। जब शहबाज शरीफ ने और हसन इकबाल ने हिसाब मांगा तो आप नाराज हो गए, आपने कहा जी हम देखेंगे ये बजट कैसे पास होता है। फिर आपने 25 करोड़ अरब एक लिए, 25 अरब एक लिए। इस वक्त तक आप 1 खरब और पता नहीं कितने अरब जो है ले जा चुके हैं सलाबजद खान की बहाली के लिए, उन्हें उनकी बहाली के लिए। तो कहाँ है उसका साहब, कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं बहाल हुआ? भाई दूसरा सूबा बहाल हो जाता है। इतनी इमदाद आई है, बैरूनी दुनिया भी पूछती है, हमने जो पैसे भेजे उसका साथ दें, कोई हिसाब नहीं है। आपको यही पड़ी हुई है कि जो अंदर है जी उसको अंदर दे दें, उसको अंदर ही रहने दें। आज मैं आपको बताऊं, एक चंद रोज़ पहले मैंने अपने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि उनके दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने एम्बेसी को खत लिखा, एम्बेसी ने कहा जी नहीं आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, आपकी जान को खतरा है। तो आज उनकी एम्बेसी की हदायत पर अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को यह हदायत की गई है कि मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद कासिम की अपने वालिद इमरान खान से टेलीफोन पर बात कराने की उन्हें हदायत की गई है। नाज़रीन बात याद रखें, हम वो बात करते हैं जो अवाम के मफाद, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कौन अंदर है कौन बाहर है। अवाम कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनीत है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, जो पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि बादशाह सलामत को अपनी खामोशी का रोज़ा तोड़कर अवाम का भी ख्याल करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारी अफवाज जो है मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम के लिए हर हुकूमत के साथ होती है, इसी निगरान हुकूमत के साथ भी है। तो मैं समझता हूँ कि बादशाह सलामत इस निगरान हुकूमत का ख्याल रखिएगा, क्यों है इन्हें साजिश के तहत आउट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लूट मार करके गए हैं या जिन्होंने अवाम को लूटा है और पार्लियामेंट में अपने मुकदमा वापस गए हैं, उनका भी कल फैसला होने जा रहा है। हो सकता है कि कल नैब तरमीम में जो केस है वो किसी के इनके खिलाफ आ जाए। तो कल तक के लिए अपने मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।